आना। पहुंचाने का ठीक है। मतलब ये होता है कि जब आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं या आप कलाम कर रहे होते हैं, चाहे वो लिख कर रहे हो, चाहे वो आप बोल कर रहे हो, तो वो जिस तक पहुंच रहा है, जो आपका मुखातब है, सुनने वाला, क्या जी। आपकी बात उसको समझ में आ गई? तो उसको समझ में आ जाए आपकी बात, है जी, उसके लिए जी। आपने क्या एफर्ट्स किए हैं अपनी बात के उसको समझ में आ जाए। तो उन एफर्ट्स करने के भी कुछ रूल्स हैं, उन्हीं को बलागत कहते हैं। ठीक है सर। तो जी। फिर आपकी बात दूसरे को समझ में आ जाती है। उसके बाद चूंकि चूंकि किसी भी लैंग्वेज में उसका जो सबसे छोटा जो पार्ट होता है, वो लैंग्वेज में वर्ड होता है, एक लफ्ज होता है। लफ्ज होता है तो फिर लफ्ज को लफ्ज से मिलाकर जुमला बनता है, तो इस तरह से बात बनती है, तो कलाम बनता है, तो गुफ्तगू बनती है। लिहाजा सबसे पहले जिक्र किया गया इल्मुन नहव में लफ्ज का, और बिल्कुल इसी तरीके से इल्मु सर्फ में भी लफ्ज ही का जिक्र किया जाएगा। इल्मुन नहव में लफ्ज और उसकी अकसाम बयान की जा रही हैं, क्यों? क्योंकि इस नहव में आपने आपस में किसको जोड़ना है? इसम फेल और हर्फ को। वो क्या होते हैं? लफ्जों को तो जोड़ना। अल्फाज और होते हैं, लफ्जों को वो लफ्जों जोड़ना। को लफ्ज होता जोड़ा है ना, तो जाता पहले है। लफ्ज समझ लें। ये लफ्ज दो किस्म के होते हैं। एक तो वो लफ्ज होता है जिसका कोई माना ही नहीं होता। मैंने कहा ठक ठक, कोई माना नहीं हुआ। ये मैंने। ये जी सर। अगर किसी लफ्ज का कोई माना ना होता हो, मीनिंगलेस होता है, वो मीनिंगलेस, बेमाना। ठीक है। और अगर किसी लफ्ज का माना हो, जैसे कलम, मौजूद। तो कहेंगे कलम क्या होता है, आप बोलेंगे पेन। तो पेन का मतलब होता है हाँ पेन, कलम को जाके डिक्शनरी में देखें, वहां लिखा हुआ है पेन, कलम। तो इसका मतलब है कि ये बा माना है। बा माना का मतलब है मीनिंगफुल, जी मीनिंगफुल। सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मीनिंगलेस है, उससे तो उसका तो कोई माना ही नहीं होता ना। और हमें तो माना ही से करनी है सारी बहस। तो फिर जो मीनिंगलेस है उसको तो माइनस ही कर दिया, उसका तो ताल्लुक ही खत्म हो गया ना हमारे इस आर्ट से। और जो बा माना है, जिसको कहा है कि इसको मौजू भी कहते हैं, मौजू। मौजू का मतलब पता है क्या है? वजह किया गया वर्ड। और बताऊं, जिसको बनाया गया, एक लफ्ज जिसको के बनाया गया, खास तौर पे बनाया गया, जिसने भी बनाया। तो बनाया गया का मतलब, जैसे बनाया गया से एक और मुराद आपको बताता हूं। एक बाप अपने बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखता है ना, तो उसका मतलब है कि उसने अपने बच्चे का नाम वजह किया। जी। हाँ। तो ये डिक्शनरी के अंदर अरबी जबान के जितने भी अल्फाज हैं, या और दूसरी लैंग्वेजेस की डिक्शनरी में जो वर्ड्स लिखे होते हैं, वो बनाए गए हैं। क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर माना के लिए बनाए गए हैं, तो इसलिए उनको बा माना कहते हैं। क्योंकि वो माना जहन में रखते हुए ही बनाए गए हैं, तो वो बा माना है। बा माना को कहते हैं मुस्तामल। बस ये थोड़ी बहुत आपको अरबी की टर्मिनोलॉजी जहन में रखनी होती है। मुस्तामल। इस्तेमाल करते हैं। अब ये आगे बात सारी फिर मुस्तामल से ही चलेगी। वो खत्म हो गया मोहम्मल। ठक ठक, किसी पूछा दरवाजा कैसे खटक, आवाज कैसे होती है, किसी ने कहा ठक ठक। दूसरे से पूछा, उसने कहा खट खट। ये कोई बामाना अल्फाज नहीं है। तो लिहाजा वो तो हमारे माइनस हो गए। अब हम बात करेंगे वो अल्फाज जिनका कोई ना कोई माना होता है, उसको यहाँ लिखा हुआ है मौजू की अकसाम। यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता था, क्या? मुस्तअमल की अकसाम, क्या लिखा जा सकता था? मुस्तामल की मुस्तामल की अक़साम। अक़साम। तो दोनों बातें दुरुस्त होती। मौजू लफ्ज यानी बने हुए, बनाए गए लफ्ज की दो किस्में होती हैं, एक मुफरद होता है और एक मुरक्कब। मुफरद का मतलब होता है सिंगल, जी। मुरक्कब का मतलब होता है कंपाउंड। ठीक है। मुफरद तो अकेला लफ्ज जी होता है, सर। और मुरक्कब होता है जो दो अल्फाज से मिलकर बने।
या दो से ज्यादा से। नीचे लिखा अकेले मौजू लफ्ज को मुफरद या कलीमा कहते हैं। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अकेले मौजू लफ्ज के दो नाम होते हैं, दोनों बताएं, क्या बताएंगे? मुफरद और मुफरद कलमा। और कलमा, कलिमा। कलीमा लाम के नीचे जेर है। तो आगे अब हम आगे सबक में जब भी कोई अकेला मौजू लफ्ज आएगा तो इस किताब में आगे हम उसको मुफरद बोला करेंगे या कलीमा बोला करेंगे, ये तो किताब पढ़ के ही पता चलेगा। सही है? ऐसा नहीं होगा कि कहीं लिखा होगा मुफरद, कहीं लिखा होगा कलीमा। इन दोनों में से किसी एक चीज का इंतखाब किया होगा और आगे फिर कलीमा 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 ऐसे चला करेगा। जहन में रहेगा कि मुफरद। कभी पूछ लें कलीमा कैसा होता है, उसमें एक होता है कि एक से ज्यादा, तो आप बोलेंगे नहीं एक होता है क्योंकि ये मुफरद होता है, जैसे कि जमलुन ऊंट। तो जो दूसरी टाइप मुरक्कब की है वो एक से जायद मौजू अल्फाज के मजमुआ को कम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन वर्ड्स मुरक्कब कहते हैं। लैलतुल कदरी, लैला रात, अल कदरी कदर वाली, तो ये तो दो अल्फाज हो गए ना। जैदुन जालिसुन फिल मस्जिदी, एक दो तीन चार, चार अल्फाज हो गए ना। जैद इज सिटिंग इन द मॉस्क। बात समझ में आई? अब अकेले लफ्ज की तो बात समझ में हो गई। अब ये अकेले लफ्ज की बात समझ में आ गई। अकेले लफ्ज के बारे में, कलीमे के बारे में बाद में बता देंगे कि कलीमा तीन किस्म का होता है, इस्म फेल और हर्फ। लेकिन मुरक्कब की अकसाम बता रहे हैं। तो मुरक्कब की भी दो किस्में होती हैं, जो दो अल्फाज से मिलकर बनता है या दो से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बनता है। एक नाकिस होता है और एक ताम होता है। नाकिस का क्या मतलब होता है? नाकिस का मतलब ये होता है कि जिसमें बात मुकम्मल ना हो। सही है? और ताम का मतलब क्या होता है? जिसमें बात मुकम्मल हो। जैसे मैंने कहा कि कदर वाली रात, आपके कुछ समझ में नहीं आया कि सर क्या कदर वाली रात के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप सुनने के लिए आप वो हो गए, इंतजार में रख गए कि अब मैं आगे कुछ बोलूंगा कदर वाली रात। या मैंने कहा जैद, और नहीं ये तो वो है ना, जैदुन जालिसुन फिल मस्जिदी। अगर मैंने आपसे ये कहा कि जैद मस्जिद में बैठा हुआ है तो बात खत्म, यानी बात मुकम्मल। मुकम्मल को, कंप्लीट को कहते हैं ताम। ताम इज, ताम मीन्स कंप्लीट। नाकिस मीन इनकम्प्लीट। 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 तो कभी इनकम्प्लीट होता है, कभी कंप्लीट होता है। जिस मुरक्कब में बात मुकम्मल ना हो उसे मुरक्कब नाकिस या मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। माउल बहरी, अब मैं कहने लगा हूं, देखो समंदर का पानी, हो गया माउल बहरी कह दिया मैंने, लेकिन समंदर का पानी, माउल बहरी, और ये कहकर अगर मैं चुप हो जाऊं तो आप तो इंतजार करते रहेंगे कि क्या बोल रहे हैं आप, समंदर के पानी के बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद। तो आगे की बात मुकम्मल नहीं की, अगर मैं चुप हो गया और अगली बात पे चला गया तो इसका मतलब है मैंने जो बात की वो मुकम्मल नहीं की थी, नामुकम्मल बात थी, नामुकम्मल मुरक्कब था, उसी लिए उसको कहते हैं नाकिस। वलदुन सगीरुन, छोटा बच्चा, छोटा लड़का, बात मुकम्मल नहीं हुई। और जब बात मुकम्मल हो जाए तो कहते हैं ताम, कंप्लीट बात। अल्लाहु अहदुन, अल्लाह एक है। हाँ भाई सही है, पूरी बात हुई है। या किसी से कहा झूठ मत बोलो, तो बात मुकम्मल। इसको कहते हैं मुरक्कब ताम। अच्छा, मुरक्कब ताम, इसके तीन और हैं नाम। एक मुरक्कब मुफीद, एक जुमला, और एक कलाम। ये आपने करना है याद। फिर वो कहते हैं कि ये जो जुमला है ना, जुमला, जुमला जिसको कि कलाम भी कहते हैं, कलाम का मतलब जुमला, जुमले का मतलब कलाम। अब नीचे लिखा हुआ है जुमले की अकसाम। बताओ क्या यहाँ पे लिख सकते थे कि मुरक्कब की अकसाम, ओ सॉरी सॉरी, मुरक्कब मुफीद की अकसाम? जी जी सर, लिख बिल्कुल। सकते हैं। लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? जुमले की अकसाम, वो तो लिखा हुआ ही है। और क्या लिख मुरक्कब सकते थे? मुरक्कब कलाम की अकसाम। मुफीद की अक़साम, कलाम की अक़साम। कलाम की अकसाम भी लिख सकते थे। अब जब दो अल्फाज या दो से ज्यादा अल्फाज से मिलकर कोई जुमला बनेगा तो बेटा देखो दो बातें होंगी, दो पॉसिबिलिटीज होंगी। नंबर एक, उसका जो पहला लफ्ज है वो नाउन होगा या इस्म होगा, या उसका जो पहला लफ्ज है वो वर्ब होगा यानी फेल होगा। अगर किसी जुमले का पहला वर्ड वो हो इस्म
उस जुमले को जुमला इस्मिया कहते हैं। अलबुस्तानु जमीलुन, अलबुस्तान एक इस्म है, इसलिए ये पूरा जुमला जो कहा बना है तो जुमला, लेकिन जुमले की कौन सी किस्म? जुमला जुमला इस्मिया। इस्मिया। जुमला इस्मिया, क्योंकि इस्म से शुरू हुआ। और जिस जुमले का पहला वर्ड हो कोई फेल, तो फेलिया। ये जो लिखा है ना नसरा, इनफैक्ट ये एक वर्ब है, ये एक फेल है। अब दो अल्फाज है नसरा रजुलुन, इन दो में से जो पहला है, तो आप क्या कहेंगे कि ये जुमला है एक पूरा, नसरा रजुलुन ये एक जुमला है, क्या ये इस्म से शुरू हुआ है? नहीं, फेल से। नो नो सर, सर। सर ये फेल से फेल शुरू से हुआ। शुरू हुआ है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? जुमला जुमला फेलिया। फेलिया। तो ये तो इस बारे में बताया गया कि पहला वर्ड चेक कर लिया करें कि वो इस्म है या पहला वर्ड फेल है। अभी इस्म फेल हर्फ की पहचान नहीं पढ़ाई गई, पढ़ाएंगे। इसके अलावा दो और एतबार से भी इसकी तकसीम की जाती है। वो इस लिहाज से जब कोई जुमला बोला जाता है तो दो तरह से इसका इफेक्ट पड़ता है। नंबर एक ये है कि जुमला आपने, मैंने बोला, आपने सुना, तो जुमला बोलने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सकता है। या तो सच्चा कहा जाएगा या झूठा कहा जाएगा, अगर ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा लिखो, ये एक जुमला है, तो क्या आप मुझे झूठा कह सकते हैं कि मैंने झूठ नो बोला? सर। नो सर। या ये कि नो मैंने सर। सच बोला? नहीं। नो सर। ना सच नहीं बोला कह ना सकते। झूठ बोला। काम करने के लिए कहा है कि लिखो, हो गया। अब लिए लिखो पूरा एक जुमला है, लेकिन इसको सच्चा या झूठा मुझे नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, अब कहा जा सकता है कि सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। सही है। अब मेरे, अगर मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं, बाहर आपको एक खबर पता चली मेरे बारे में। देखो बेटा, जिस जुमले को सच्चा या झूठा कहा जा सकता हो उसे जुमला खबरिया कहते हैं। खबरिया, खबरिया पता है क्यों कहते हैं? उसमें खबर मिल रही है किसी चीज मैं की। आपको एक खेत से खबर, खबर मिल रही है। अच्छा मैं आपको एक खबर देता हूं। मैं आपको ये खबर देता हूं कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, तो आपको पता चला, कुछ नॉलेज में इजाफा हुआ, जी जी सर। सर। खबर पता जी चली ना। सर। इस जुमले को जुमला खबरिया कहा जाता है, इसलिए। अब अना कातिबुन अभी ये बता रही थी, अगर ये किसी जॉब की वजह से कहा जा रहा है, भाई आप काम क्या करते हैं? आई एम अ राइटर। अच्छा भाई, किताबें लिखते हैं आप। तो उस सूरत में अगर उससे कहा जाए तो कहने वाले से पता चला, हम तो नहीं जानते उसको, उसने कहा अना कातिबुन, तो पता चल गया। अब ये एक अलग बात है कि वो झूठ बोल रहा था तो हमने तहकीक करके बोल दिया कि नहीं आप झूठ बोल रहे थे। सच बोल रहा था तो हमने तहकीक करके कह दिया आप सच बोल रहे थे। दोनों सूरतों में खबर तो पता चली, चाहे वो खबर सच्ची थी चाहे वो खबर झूठी थी। तो इसलिए उसको जुमला खबरिया कहते हैं। और जिस जुमले को सच्चा या झूठा ना कहा जा सकता हो उसे जुमला इंशाइया कहते हैं। इंशाइया। उनसुर, हेल्प, प्लीज हेल्प, तो कोई ये थोड़ी बोलेगा कि रहने तो झूठ बोल रहा है, भाई मदद मांग रहा है। बात समझ में आई ना? तो ये आप अपने पास इसको नोट करें, नोट करने के बाद आप इनको लिखकर वहां पर भेजें। इसके बाद आपसे इसका टेस्ट लेंगे। चलें बस।